अमीर बहू। सानवी एक बहुत बड़े घर की बेटी है। उसकी शादी हाल ही में आदर्श से हुई है। आदर्श का परिवार एक सफल परिवार होने के बावजूद भी वो सादी जिंदगी जीता है। लेकिन सानवी को ऐसा ही लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर उसी का परिवार है। सानवी के अंदर बहुत घमंड है, इसलिए वो हमेशा अपने ससुराल वालों को छोटा समझती है। एक दिन सानवी की जेठानी पंखुड़ी ने उससे कहा, सानवी, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो नाश्ता करने। भाभी प्लीज, आप मेरा नाश्ता कमरे में भिजवा दो। मैं किसी के साथ खाना नहीं खा सकती। अरे लेकिन सानवी, हम सब तो साथ मिलकर ही खाना खाते हैं और इससे प्यार बढ़ता है। भाभी, ये सब गवार लोगों के चोंचले हैं। मैं अपने मायके में भी अपने कमरे में ही खाना खाती हूँ। मुझे प्राइवेसी पसंद है। हम सब साथ मिलकर खाना खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गवार हैं। खैर छोड़ो, मैं भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता। पंखुड़ी वहां से चली जाती है और सारी बात अपनी सास मालती को बताती है। मालती पंखुड़ी से कहती है, छोड़ो बहू, नई नई शादी हुई है ना, इसलिए ऐसा बोल रही है। नई नई जगह एडजस्ट होने में थोड़ी दिक्कत तो होती ही है। मैं उसके लिए प्लेट लगा देती हूँ, तुम जाकर दे आओ। इसी तरह एक दिन घर के सभी लोग एक साथ बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे थे और साथ में शोर भी मचा रहे थे। तभी वहां से सानवी गुजरी तो आदर्श ने उसे देखते ही कहा, अरे सानवी, तुम कहाँ इधर उधर घूम रही हो? आओ ना, हमारे साथ मैच देखो ना। इंडियन टीम का प्रदर्शन कितना अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। आदर्श, ये क्या गवारों वाली बातें करते हो? तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो। घर को कितना गंदा कर रखा है। हर जगह चिप्स के पैकेट, पॉपकॉर्न गिरा रखे हैं। ये घर कम, मछली बाजार ज्यादा लग रहा है। इतने पढ़े लिखे होकर भी गरीबों की तरह हरकतें करते हो। ये क्या बोल रही हो सानवी? इस घर में सभी तुमसे बड़े हैं, तुम सभी को गवार बोले जा रही हो। तो गलत क्या बोल दिया? देखो आदर्श, मुझे इतने शोर में रहने की आदत नहीं है। तुम अपने घर वालों से बोलो कि अपने अपने कमरे में आराम से मैच देखें। इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? सानवी आदर्श और घर के सभी लोगों की इंसल्ट करके वहां से चली जाती है। आदर्श को बहुत गुस्सा आता है। तभी पंखुड़ी आदर्श से कहती है, आदर्श, तुम्हें अपनी पत्नी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है ना? लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो सभी घर वालों के लिए आई तब से ऐसे ही बोले जा रही है। पहले तो माँ और मुझे लगा कि शायद यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन इसका व्यवहार तो दिन पे दिन और बुरा होता जा रहा है। पता नहीं इतनी घमंडी और नकचड़ी क्यों है। भाभी, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई मुझे? मुझे माँ जी ने बताने के लिए मना किया था। माँ, अपने भाभी को क्यों मना किया? अभी सानवी की बच्ची को ठीक करता हूँ। आदर्श, खबरदार अगर तूने बहू को कुछ कहा तो। रिश्ते लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि प्यार से बनते हैं। आज के बाद घर में कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। उसे जैसे इस घर में रहना है वो वैसे ही रहेगी। उस दिन के बाद घर में कोई भी सानवी से कुछ नहीं बोलता। उसके जो मन में आता वो वही करती। वो घर का कोई काम भी नहीं करती। एक दिन वो सोचती है, घर का कोई भी सदस्य मुझसे कुछ नहीं कहता। मेरे मन में जो आता है मैं वही करती हूँ। मेरे कपड़े मुझे टाइम से धुले हुए मिल जाते हैं। घर की साफ सफाई मुझे नहीं करनी पड़ती और खाना माँ और भाभी मुझे देकर चली जाती हैं। और तो और खाली प्लेट भी खुद ही लेने आती है। इस घर के लोग थोड़ी अजीब लगते हैं। सानवी ये सब सोच रही थी कि तभी वहां पर आदर्श आ जाता है और बिना कुछ बोले बेड पर आकर लेट जाता है। सानवी जब उसे ऐसे देखती है तो कहती है, अरे आदर्श, आप कब आए? मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। कुछ बोला भी नहीं, आते ही लेट गए। क्या बोलूं मैं तुम्हें? तुम्हें तो हम सब गवार और भिखारी लगता है ना, तो मुझे लगा शायद तुम मुझे जैसे गवार से बोलना पसंद करोगे भी या नहीं। अच्छा, तो तुम्हारी माँ और भाभी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया। और क्या क्या कहा है उन दोनों ने? मेरी माँ तुम्हारी तरह नहीं है। उन्होंने तो मुझे मना किया था कि मैं तुमसे कुछ ना बोलूं, और आज के बाद मेरी माँ या भाभी के बारे में तुम भी कुछ मत बोलना। तुम अपनी माँ और भाभी का नाम सुनते ही इतने आग बबूला क्यों हो गए? ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। वो तुम्हारे बारे में या तुमसे कुछ नहीं बोलते ना, तो बेहतर होगा तुम भी उनके बारे में कुछ मत बोलो। और तुम्हारे पास उनके खिलाफ बोलने के लिए है ही क्या? तुम्हारा हर काम तो वही करती हैं और कभी तुमसे कुछ कहती भी नहीं। जब से तुम शादी होकर इस घर में आई हो, तुमने घर के किसी भी काम में हाथ बटाया है? अरे सबको छोड़ो, तुमने मेरा और अपना भी कोई काम नहीं किया आज तक। ये बोलकर आदर्श सो गया।
लेकिन सानवी को पहली बार ऐसा लगा कि उसे किसी ने आईना दिखा दिया। आदर्श की बातों ने उसे अपने बर्ताव पर सोचने को मजबूर कर दिया। एक दिन सभी लोग साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे और सानवी सबसे अलग बैठकर अपने फ़ोन में लगी हुई थी। तभी वहाँ उसके पिता महेश आ गए। महेश मालती के सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, नमस्ते समधन जी, कैसे हो आप? सानवी ने पहली बार किसी के सामने अपने पिता को इतना झुकते हुए देखा था। उसे ये देखकर हैरानी हुई और वो सोच में पड़ गई। मेरे पापा के आगे पीछे लोगों की भीड़ लगी रहती है और वो यहाँ मेरी सास के सामने इतनी विनम्रता से झुककर नमस्ते कर रहे। बात कुछ समझ में नहीं आ रही। सानवी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, सानवी बहू, तुम्हारे पिताजी आए हैं, मिल लो। मैं तब तक चाय नाश्ता बना लेती हूँ। सानवी अपने पिता से मिलने आती है और कमरे के बाहर खड़ी रहती है। वो अपने पिता की बातें सुन रही थी। उसके पिता उसके पति और सास से कहते हैं, समधन जी, इस बार मुझे बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए मुझे आपकी छोटी सी हेल्प चाहिए। आदर्श ने जैसे ही ये बात सुनी वैसे ही उसने अलमारी में से 10 लाख रुपए निकालकर अपने ससुर के हाथ में रख दिए। ये लीजिए पापा जी, पूरे 10 लाख रुपए हैं। इन पैसों से आप दोबारा से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बेटा, तुमने बिना पूरी बात सुने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए। लेकिन बेटा, ये बहुत ज़्यादा है, मुझे इतने रुपए नहीं चाहिए। भाई साहब रख लो, बिजनेस के काम तो ऐसे ही होते हैं, क्या पता आगे ज़रूरत पड़ जाए। और इसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, हम सब आपके अपने ही तो हैं। किसी बात की चिंता मत करना। आदर्श आपके बिजनेस को चलाने में भी आपकी मदद करेगा। बहन जी, अपनी बेटी के लिए ऐसा परिवार पाकर मैं तो धन्य हो गया। आदर्श, तुम दामाद नहीं बेटे हो। पापा जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और अब से आप मुझे बेटा ही समझेंगे। देखिए, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप बिना झिझक हमें बता सकते हैं। हाँ, आप दोनों की बातों के चक्कर में चाय ठंडी हो गई, मैं दोबारा गर्म करके लाती हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद महेश वहाँ से जाने लगा। तभी उसकी नज़र एक तरफ खड़ी अपनी बेटी पर गई। महेश सानवी के पास गया और बोला, बेटा, मैंने तुम्हारी शादी बहुत सोच समझकर इस घर में की है। तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। इनके पास इतना पैसा है कि तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी ये लोग सादा जीवन जीते हैं। हमारा घर तो पैसों से बना है, लेकिन इनका घर प्यार से बना है। और तुम्हारे ससुराल वाले दान पुण्य का काम भी बहुत करते हैं। महेश अपनी बेटी से मिलकर वहाँ से चला गया और सानवी वहाँ खड़े होकर अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदा थी। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने ससुराल वालों से माफ़ी कैसे मांगे। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी उसकी सास उससे कहने लगी, अरे सानवी बहू, तुम इतनी देर से यहाँ क्यों खड़ी हो? तुमने नाश्ता नहीं किया है ना? तुम अपने कमरे में जाओ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। माँ जी, वो मैं आज। हाँ हाँ, बोलो बहू, क्या हुआ? माँ जी, मैं आप सबके साथ नाश्ता करूँगी। मालती ये सुनकर हैरान तो हो गई, लेकिन उसने खुश होकर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, आओ आओ। सानवी सबके साथ बैठकर नाश्ता करने लगी और साथ ही साथ कोशिश करने लगी कि वो सबके साथ घुल मिल जाए। मालती ने तो सानवी को अपने परिवार में खुले दिल से स्वीकार कर लिया है, लेकिन सानवी की कड़वी बातों ने आदर्श और पंखुड़ी के दिल में घर कर लिया है। पता नहीं सानवी अपने पति और जेठानी का दिल कभी जीत भी पाएगी या नहीं।